पढ़ना शुरू करने के अंदर सबसे पहले तो ये आता है कि हम ये जान लें कि हमारा आरएस का एग्जाम जो है उसका क्या सिलेबस है ना, कितने नंबर का प्री होता है, कितने नंबर का मेंस होता है। ये बातें मैं कुछ कुछ बातें सेमिनार में बता चुका हूँ। अब उससे आगे की थोड़ी बातें हम कर लेते हैं कि प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कितने क्या नंबर का होता है, कितने क्या मार्क्स, वो सारी बातें मैं आपको सेमिनार में बता चुका हूँ। उससे आगे की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स जो है, आरएस का प्रीलिम्स, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितना क्या वेटेज है, हमें किन सब चीजों पर फोकस करना है, ज्यादा किस पर करना है, कम किस पर करना है, उन सारी चीजों पर अपन फोकस बात करते हैं। सबसे पहली बात जो भी जिस भी स्ट्रीम का है, सबको अपने अपने स्ट्रीम का थोड़ा थोड़ा फायदा मिलता है। आप यदि साइंस वाले हो तो आपके आरएस के सिलेबस में ऐसी कुछ सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जहां पर कि आपको एडवांटेज मिलेगा। यदि आप आर्ट्स वाले हो तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा। यदि आप कॉमर्स के हो तो भी ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर कि आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो सब्जेक्ट, एक है मैथ और एक है रीजनिंग। जैसे ही मैंने मैथ लिखा है, कुछ लोग थोड़ा सा घबरा गए, ओहो मैथ से पीछा छुड़ा के तो यहाँ आए थे, यहाँ फिर मैथ आ गई क्या। तो मैथ और रीजनिंग के आरएस प्री के अंदर, अच्छा आरएस प्री में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1.33 में, ठीक है ना। तो मैथ और रीजनिंग से, या मैथ से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग से 11 आ जाते हैं, इन दोनों के मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं प्री के अंदर। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 20। इसमें से रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं समझ गया जैसे ही मैंने मैथ रीजनिंग लिखा, कई आर्ट्स वाले थोड़ा सा डर जाते हैं, अरे यार मैथ आ गई क्या, मैथ। कितने लोगों को मैथ से यूं बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैथ तो नहीं आ सकती हमें, आप भले ही कितनी अच्छी फैकल्टी ले आओ, हमें मैथ पढ़ा नहीं सकते आप। ऐसा कोई नहीं है? क्या बात कर रहे हो? 1 2 3 4 5 7 होते हैं हर क्लास में, हमारे तो 20% तो हर क्लास में मिलते हैं। वो पहले से कह के रखते हैं कि सर मैथ आप ना आर्यभट्ट को उतार दो, हमें नहीं समझ में आ सकती। बात सीधी साफ ये है। तो उनको फिर हम ये कहते हैं कि आप ये मान लिया करो कि पेपर में 140 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है पेपर में? 140। क्योंकि अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ प्री में ही आता है, मेंस में नहीं आती। क्योंकि प्री के मार्क्स तो जुड़ते नहीं है। प्री तो हमें सिर्फ क्या करना है? क्वालिफाई करना है ना। मार्क्स कौन से जुड़ेंगे? मेंस के। तो प्री में आती है तो ऐसा सच कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। और यदि आपको मैथ्स रीजनिंग आती है तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपका प्री पास करना बहुत आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको फ्री के मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा, जिस किसी को भी मैथ नहीं भी आती, वो भी ध्यान रखना, रीजनिंग बहुत ज्यादा आसान है। रीजनिंग में जिसको मैथ नहीं भी आती वो भी 11 में से 11 सही कर सकता है। रीजनिंग बहुत ज्यादा आसान है। रीजनिंग तो यूं है कि भाई मान लो कि ये कोई ब्लड रिलेशन वाला आपके टॉपिक होता है कि दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई है, उसने कहा कि ये मेरे बुआ जी की चाची की लड़की है, आपकी क्या लगी, इस टाइप के सवाल आते हैं। इसमें मैथ का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो रीजनिंग 11 में से 11 सही करने हैं। मैथ के देख लेंगे, क्लास जब होंगी तो सारी क्लासेस ले लेना बस, उसके बाद जितने सही हो छोड़ दो, कोई बात नहीं। छोड़ दो का मतलब है कि क्लासेस सारी लेनी है, उसके बाद जितने सही होंगे ईश्वर पर छोड़ दो। तो मैथ और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए? 20। उसके बाद में आता है आपके राजस्थान जीके। क्या आता है भाई? राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर एक तो है राजस्थान हिस्ट्री, जिससे कि आपकी क्लास शुरू हो रही है, मतलब कि अगली क्लास राजस्थान हिस्ट्री की है। एक है आपके राजस्थान कल्चर, एक है आपके राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमी। ये राजस्थान जीके के सब्जेक्ट हैं। और इनसे सबसे मिलाकर हम देखें तो 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं। और राजस्थान जीके जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम देते हो, उन सब में राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कोई सा भी एग्जाम आप देते हो, भले ही कोई एसआई का हो, ईओआरओ का हो, है ना, कोई भी दूसरा एग्जाम हो, तो राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इसलिए 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं, और आपको क्लास में भी बड़े ध्यान से बैठना है, ठीक है। अब कितने ऐसे स्टूडेंट है जो ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सर हम यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे? कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको लगता है कि आज नहीं तो कल हमें यूपीएससी की भी तैयारी करनी है? बहुत बढ़िया। तो यूपीएससी की यदि आपको तैयारी करनी है तो आगे के आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सारे हैं इंडिया जीके के, ठीक है। इंडिया जीके में भी सब्जेक्ट तो यही है, इंडियन हिस्ट्री है,
इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस, जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक है, एक एनवायरनमेंट करके सब्जेक्ट होता है, ये है। ठीक है, तो लगभग लगभग ये सब्जेक्ट है। और भी कोई रह गया क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब हो गया है ना। तो यहां से आप लगा लो लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन आ जाएंगे आपको कि सर आप तो सेमिनार में कितने बता रहे थे, 90 क्वेश्चन याद नहीं आएगा? सेमिनार की बात है, कितने लोगों ने सेमिनार अटेंड ही नहीं किया? आज ही पहली क्लास है। अरे भाई मैं तो इतनी देर से रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये बात तो सेमिनार में बताइए, तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो? है, चलो कोई ना, अब तो जो पहले रेफरेंस दे दी उसको छोड़ो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि आगे की जो बातें हैं मुझे उसी हिसाब से बतानी है। मैं मान के चलूंगा कि आपने सेमिनार नहीं देखा था, पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा आज जाके एक बार घर पर सेमिनार जरूर देख लें, है ना। क्योंकि क्या कितने का प्री की कट ऑफ कितनी जाती है, मेंस की कट ऑफ कितनी जाती है, वो खूब सारी बातें मैंने उसके अंदर बताई है। इसलिए सेमिनार आज जाके यूट्यूब पर पढ़े, देख लोगे आज जाके पक्का। तो अपन ने क्या कहा, इंडिया जीके वाले, इंडिया जीके से लगभग 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन इसके मान लो, 20 क्वेश्चन इसके मान लो। आप कहोगे सर करंट, करंट जो है वो मिक्स ही है इसी के अंदर, 20 क्वेश्चन करंट के आ जाते हैं। तो इस तरीके से लगभग 70 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। आप में से यदि कल को कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो यूं मान लो आप साथ के साथ यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हो। ये हिस्सा यूपीएससी की तैयारी में आता है और ये हिस्सा भी यूपीएससी की तैयारी में आता है। ये दोनों हिस्से यूपीएससी की तैयारी का पार्ट है। यूपीएससी में आपको पता हो तो 2 पेपर होते हैं प्री में, आरएस में कितना होता है? 1। यूपीएससी में कितने होते हैं? 2। पहला पेपर तो जीके का, दूसरा पेपर जिसे कहते हैं सी सेट। सी सेट में क्या आता है? मैथ और रीजनिंग। यदि आप में से किसी को लगता है कि सर कल को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो भाई आपकी यूपीएससी की तैयारी साथ के साथ ही हो रही है। क्योंकि जो जो आप इंडियन जीके में पढ़ते जा रहे हो वो सारी बातें यूपीएससी में भी एज इट इज पढ़नी होती है। क्या आप उस डेप्थ में पढ़ाते हो जिस डेप्थ में यूपीएससी पूछती है? एक बार नोट्स वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह देखना। क्योंकि जब आपको यहाँ पर पीवाईक्यू दी जाएंगे, पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब पीवाईक्यू दिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें आईएएस वाले, आईएएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही रहते हैं। इसका मतलब हम उस डेप्थ में पढ़ाते हैं कि आईएएस के सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन जो है उसमें सोल्व हो जाए। ठीक है, तो बाकी तो आप क्लास देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से पता लग जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया जीके और ये वाला हिस्सा, ये दोनों यूपीएससी की तैयारी का भी भाग है। यूपीएससी की तैयारी में क्या नहीं आता? तो राजस्थान जीके नहीं आता। वो हम स्पेसिफिकली किसके लिए पढ़ रहे हैं? आरएस के लिए, और राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में ये आता है। कुछ कुछ चीजें लिखना चाहोगे? लिख लो बोर्ड से, थोड़ी थोड़ी बातें। क्या प्री में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल होती है। कितने नंबर की होती है? कौन बताएगा सही सही? कौन ये कहता है कि मुझे पक्का पता है? हाथ ऊपर करें। हाँ भाई, बताओ कितनी होती है? आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी होती है नेगेटिव मार्किंग? 1/3? पक्का? और कोई? 1/3? इसके अलावा और कोई गैस? 1/3 मार्क्स की बात कर रहे हो ना? हाँ वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया। 1/3 किस चीज का? मार्क्स का। मार्क्स कितने हैं? 1 पॉइंट, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1.33। उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अपन कई बार क्या सोच लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है? 0.33। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 3 से डिवाइड करना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1/1.33। उसको कितने से करना है? 3 से डिवाइड। तो ये आएगा आपके -0.42 के आसपास। कितना आएगा? -0.42 के आसपास जो ये, या 0.43 मान लो, 0.43। तो ये इतनी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये है आपके प्रीलिम्स का सिलेबस। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150। कितने मार्क्स का होता है? 200। चलो अब एक बार बता ही देता हूँ, पिछली बार कट ऑफ वगैरह कितनी थी? आप लोगों को तो याद हो ही गई होगी जिन्होंने सेमिनार देखा था। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? 2018 के एग्जाम में कट ऑफ कितनी थी? 76। 2021 वाले में कितनी थी? 84। 2023 वाले में कितनी थी? 100। कितनी थी? 100। और 24 वाले में कट ऑफ कितनी आ गई? वापिस 70 आ गई।
तो इस तरीके से हम देखें तो ये हमारे कट ऑफ का ग्राफ रहा है। ऐसा 24 वाले में क्या था भाई, तो पेपर थोड़ा सा टफ था। यदि हम मान ले कि पेपर बिल्कुल एवरेज हो, 23 के जैसा ही हो, तो इस बार कट ऑफ वापिस कितनी चली जाएगी, तो वापिस 100 जा सकती है। क्या हम पहले से ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं होगा। एक हम जस्ट एक खुद को बताते रहने के लिए कि हमें लगभग इतने मार्क्स की तैयारी करनी है, उसके हिसाब से बता रहे कि हमें एटलीस्ट कितने मार्क्स की तैयारी करनी है, 100। अभी तक का जो भी हाईएस्ट है एटलीस्ट उतने के लिए हम प्रिपेयर रहे, तो 100 नंबर के हिसाब से हमें एटलीस्ट यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। तो अब 100 नंबर क्वेश्चन नहीं, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन में कितने हो गए, 75 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन आपको इस पूरे सिलेबस में बहुत इजीली मिल जाते हैं, आपके कंफर्टेबल जोन के, आपके कंफर्टेबल जोन के 75 क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाते हैं। किसी को लगता है कि मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, तो 140 में से 75 कर लो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पर पहले दिन आपको ऐसी बातें दिमाग में नहीं लानी चाहिए। पहले दिन तो दिमाग में क्या लाना चाहिए, कुछ ही सब्जेक्ट दे दो, तब पढ़ देंगे, आज तो जोश में, आज तो कुछ ही पढ़ा लो, कुछ भी शुरू किया जा सकता है। इसीलिए रीजनिंग आपको सबसे पहले पढ़वाने का कारण यही है कि रीजनिंग पढ़ाओ, शुरुआत में जोश ज्यादा है, हो जाएंगे अच्छे क्वेश्चन ही हो जाएंगे, 11 में से 11 की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब उसके हम बात करते हैं किसकी, मेंस की। मेंस के अंदर सब्जेक्ट टोटल कितने मार्क्स का होता है पेपर, 800 का। और रैंक किसके हिसाब से निकलती है, मेंस के हिसाब से निकलती है। कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं भाई, 4 पेपर। जो पेपर 1 है, GS1 जिसको हम कह देते हैं, जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, GS1 जिसको हम कह देते हैं, उसके अंदर हिस्ट्री आती है, उसके अंदर आपके इकोनॉमिक्स आती है, और 2-3 छोटे छोटे सब्जेक्ट है, एक जिसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं, एक जिसको हम ऑडिट कहते हैं, और एक जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये मत लिखना, भले आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ना तब ध्यान में रहे, मैं तो आपको बस एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट है, सोशो, ऑडिट और मैनेजमेंट, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये सब किस में आता है, GS1 में। और टोटल पेपर कितने नंबर का हुआ, 200 का। ठीक है, फिर हम आते हैं GS2 पर। तो GS2 जो है उसमें सब्जेक्ट आते हैं आपके क्या, एक आता है एथिक्स, एक आता है जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक, और एक आपके आता है ज्योग्राफी। कौन सा आता है, ज्योग्राफी। ये भी पेपर कितने नंबर का है, 200 का। GS3 के अंदर पॉलिटी प्लस IR, एक सब्जेक्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। यदि इनमें से कुछ भी आपको नहीं पता कि सर ये तो नाम ही पहली बार सुना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ोगे तभी पता लगेगा। एक सब्जेक्ट होता है लॉ, और एक सब्जेक्ट होता है बिहेवियर, साइकोलॉजी। ये भी कितने नंबर का है, 200 नंबर का। और एक है आपके कौन सा, GS4, जिसमें आती है आपके हिंदी और इंग्लिश। कौन सा आता है, हिंदी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट है। ये कितने नंबर का है, ये भी 200 नंबर का है। ये भी कितने नंबर का है, 200। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मेंस, अच्छा पहली बात बताओ, आपका सिलेक्शन प्री के हिसाब बेसिस पर होगा या मेंस के बेसिस पर, मेंस। लेकिन प्री पास करना इसलिए जरूरी है ताकि मेंस में बैठने का मौका मिले, मेंस में बैठने का मौका मिले। तो मेंस में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि हमें रोज के रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, हिंदी और, हिंदी और इंग्लिश जितना हम साथ के साथ करते रहेंगे। लैंग्वेज ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिखाने वाला लिमिटेड एफर्ट्स ही कर सकता है, सीमित प्रयास ही कर सकता है। लैंग्वेज पर हमारी पकड़ जो है कब बनती है, जब हम उसमें निरंतर प्रयास करते रहें। और वो निरंतर प्रयास के लिए क्या करें, निरंतर प्रयास के लिए क्या करना चाहिए भाई, इसीलिए आपका क्या शुरू करवाया है, न्यूज़पेपर, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, ताकि आपके पेपर 4 की जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं ना, तो एक तरीके से आपके पेपर 4 की तैयारी हो रही है साथ के साथ। इसलिए न्यूज़पेपर को बोझ मान के ना पढ़ें, न्यूज़पेपर को ज्ञान का स्रोत मान के भी ना पढ़ें। ये सोर्स ऑफ नॉलेज भी एक बार के लिए मान लो कि नहीं है, यानी कि हमें कोई बहुत नई चीजें सीखनी है, ये भी एक बार भूल जाओ। हमें सिर्फ किस लिए पढ़ना है,
अपनी भाषा पर पकड़ के लिए, लैंग्वेज एक्सपर्टीज हमारी आए उसके लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूज़पेपर को पढ़ने की जो आदत है वो शुरू करवाने का मुख्य कारण ही क्या है, तो वो मुख्य कारण है पेपर 4, जीएस 4, हिंदी और इंग्लिश, इसको हमें अच्छा बनाना है, ठीक है। और ये चारों पेपर कितने कितने नंबर के होते हैं, 200-200 नंबर के। कोई स्टूडेंट यदि इसमें अच्छा है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पेपर 4 में यदि वो अच्छा हो तो। क्योंकि ये एक ऐसे हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हमें चाहे कि 3 महीने जब एग्जाम के हैं प्री और मेंस के बीच उस समय में पढ़ ले, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये हमारे दिमाग में कब भाषा आ गई, कब सीख गए, ये कोई एक दिन में काम नहीं होता, ये धीरे 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 रोज सीखने वाली प्रोसेस है ये, ठीक है ना। इसलिए अपनी भाषा को अच्छा बनाने के लिए न्यूज़, वैसे तो सही मायने में तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ साहित्य वगैरह, कुछ लिटरेचर, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें सिलेबस के अलावा। वो केवल आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आप पूछोगे सर कौन सा साहित्य पढ़े, कौन सा लिटरेचर पढ़े, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। पर कम से कम एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी GS4 की तैयारी थोड़ी थोड़ी साथ में होती रहे। और तब जब आपको क्लास में करवाया जाएगा तब आपको उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अभी की शुरू की गई आदत का बेनिफिट बाद में दिखेगा, अभी की शुरू की गई आदत का बेनिफिट कब दिखेगा, बाद